माधवनगर पब्लिक स्कूल से केमिस्ट्री। मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और केमिस्ट्री में सबसे पहले अपन चालू करते हैं सॉलिड स्टेट। सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉलिड स्टेट के जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ सॉलिड स्टेट। ये ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर हैं, क्या हैं? तो मैं पहले सबसे पहली चीज ये बताता हूं आपको कि सबसे पहले शेप, वॉल्यूम एंड मास आर सेम और डेफिनेट। सेम की जगह मैं डेफिनेट वर्ड यूज करूंगा। डेफिनेट, डेफिनेट का मीन्स निश्चित। नंबर 2, दीज आर मोर स्टेबल। ये लिक्विड और गैस की तुलना में कंपैरिजन टू द गैस और लिक्विड, दीज आर मोर स्टेबल। दीज आर मोर स्टेबल देन गैस और लिक्विड, gas and liquid. Now, the third property, the internuclear distance. Internuclear distance, that means the particles है, the distance between the two particles, adjacent two particles, that means इसको d से डिनोट करते हैं। और ये डिस्टेंस जितनी कम होगी उतना ही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगा। तो मैं ये कहूंगा कि d is less than the force of attraction is higher या strong। मैं ये कहूंगा कि the F is inversely proportional to D। Here D is internuclear distance and the F is the force of attraction। कि सॉलिड्स के बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो कम होती है, इसलिए इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद में हम और प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी। नंबर 4, these are hard, rigid and incompressible। That means कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं, और इनकम्प्रेसिबल का मतलब है इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। तो जिस मटेरियल की कंप्रेसिबल की प्रॉपर्टी कम होगी वो इनकम्प्रेसिबल कहलाता है। नंबर 5, MP and BP are higher। इनका MP और BP हाई होता है। जैसा कि हम देखते हैं कि गैस को और एक आइस, वाटर और वेपर, इसमें जो MP होगा वो सबसे ज्यादा किसका होगा? आइस का होगा। और तीनों में ही H2O है, H2O, H2O। वेपर भी H2O है, वाटर भी H2O है, आइस भी H2O है, बट ये सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है और गैसियस फॉर्म में है, इसलिए सबसे ज्यादा MP किसका हो? आइस का हो। नंबर 6, सॉलिड जो मटेरियल है इनका एंट्रोपी की जो प्रॉपर्टी है वो इज वेरी लेस। एंट्रोपी दैट मीन्स डिसऑर्डरनेस। एंट्रोपी दिस मीन्स डिसऑर्डरनेस इज वेरी लो। इसका मतलब ये हुआ कि गैसियस की डिसऑर्डरनेस ज्यादा होती है किसकी तुलना में? वाटर की तुलना में, और वाटर की ज्यादा होती है आइस की तुलना में। तो जो सॉलिड होगा उसकी डिसऑर्डरनेस और एंट्रोपी क्या होगी? कम होगी।
ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। और अब हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन देखते हैं हम सॉलिड्स का अकॉर्डिंग टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके ऑन द बेसिस ऑफ force of attraction. Solids are four types. The first is ionic solid. Second, metallic. Third, covalent. And fourth, molecular solids. अब एक एक को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आयनिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टी। और आयनिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टी में मैं आप लोगों को बताता हूं कि आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं। तो जैसा कि नाम के आधार पर प्रतीत हो रहा है, आयनिक सॉलिड, इसमें नाम